एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है हगिंग फेस। व्हाट इज़ हगिंग फेस एंड व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट एंड हाउ वी कैन यूज़ इट। इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हगिंग फेस के बारे में नहीं जानते या फिर अभी न्यू है इन द फील्ड ऑफ एआई। अगर आप पहले से जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो चांसेस है कि आपने हगिंग फेस का यूज़ किया होगा, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं सुना उनके लिए हम बेसिक से डिस्कस करेंगे। जब मैं एआई की फील्ड में एंटर हुआ था तो इनिशियली मुझे इसके मुश्किल टेक्निकल टर्म्स, कॉम्प्लेक्स कोड, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर या पाइपलाइन को देखकर लगता था कि ये सब मैं कैसे सीखूंगा, ये तो बहुत मुश्किल चीज़ें लग रही हैं। लेकिन जब मैंने थोड़ा वक्त दिया इस फील्ड को, रेगुलरली टेक्निकल टर्म्स को समझने की कोशिश की, कोड को एक्सप्लोर किया और दूसरे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट को देखा तो धीरे धीरे सब चीज़ें समझ आने लगी। ग्रेजुअली मैं इन कॉन्सेप्ट के साथ फेमिलियर हो गया और जो चीज़ें मुश्किल लगती थी मैनेजेबल और इंटरेस्टिंग लगने लगी। सेम एज एआई टूल इनिशियली आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर न्यू इन द फील्ड ऑफ एआई। जब आप पहली दफ़ा कोड या टेक्निकल टर्म्स देखते हैं तो आपको लगता है कि क्या ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए हैं, बट हियर इज़ द गुड न्यूज़, हगिंग फेस ने इस परसेप्शन को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। देन इसका इंट्रोडक्शन। हगिंग फेस एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म और टूल है एआई की फील्ड में, स्पेशली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग के लिए। ये आपको प्री-ट्रेन्ड मॉडल, टूल्स और एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है जो एआई एप्लीकेशन बनाने को सिंप्लीफाई कर देता है। नाउ व्हाट इज़ हगिंग फेस। हगिंग फेस की शुरुआत 2016 में एक चैटबॉट कंपनी के तौर पे हुई थी, लेकिन अब ये एक लीडिंग हब बन चुका है एनएलपी और एमएल टेक्नोलॉजीज़ के लिए। अगर सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो हगिंग फेस एक प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक गिटहब। जैसे आप गिटहब पर अपना कोड शेयर करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं और दूसरे डेवलपर्स का कोड यूज़ करते हैं, वैसे ही हगिंग फेस एक हब है एआई और एमएल मॉडल्स का। प्रोफेशनल डेवलपर्स, कंपनीज और इंडिविजुअल्स यहाँ अपने मॉडल्स शेयर करते हैं और आप उन मॉडल्स को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं विदाउट बीइंग एन एक्सपर्ट कोडर। की फीचर्स ऑफ हगिंग फेस, जिसमें पहले नंबर पे आ जाता है ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी। ये हगिंग फेस का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जो प्री-ट्रेन्ड मॉडल्स प्रोवाइड करता है एनएलपी टास्क के लिए। इस लाइब्रेरी के थ्रू आप इन पॉपुलर मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए आप डिजिटल बर्ड का मॉडल यूज़ कर सकते हैं। देन समराइजेशन के लिए आप T5 समाल को यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चनिंग आंसरिंग के लिए डिजिटल बर्ड का ये मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट जनरेशन के लिए आप GPT-2 यूज़ कर सकते हैं। नेम एंटिटी रिकग्निशन के लिए DBMDZ का ये मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं। इन मॉडल्स का यूज़ आप कर सकते हैं अपने टास्क के लिए, लाइक एज व्हेन यू आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जिसमें स्पैम डिटेक्शन आ जाती है। सेंटिमेंट एनालिसिस में रिव्यूज़ को पॉजिटिव नेगेटिव कैटेगराइज करना होता है। मशीन ट्रांसलेशन में किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है, लाइक इंग्लिश टू फ्रेंच, इंग्लिश टू जर्मन या जर्मन टू इंग्लिश या फ्रेंच टू इंग्लिश। समराइजेशन में लॉन्ग आर्टिकल्स को शॉर्ट समरी में कन्वर्ट करना होता है। क्वेश्चनिंग आंसरिंग के लिए किसी भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में से आंसर को फाइंड करना होता है। ये बिगिनर प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं फॉर लर्निंग पर्पज एंड डूइंग प्रैक्टिस रिलेटेड टू टेक्स्ट एनालिसिस। देन सेकंड नंबर पे आ जाता है प्री-ट्रेन्ड मॉडल्स। हगिंग फेस आपको थाउजेंड्स ऑफ प्री-ट्रेन्ड मॉडल्स प्रोवाइड करता है एनएलपी, एमएल और एआई टास्क के लिए। वेदर यू वांट टू एनालाइज टेक्स्ट, जिसमें टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ट्रांसलेशन और समराइजेशन आ जाती है, या क्रिएट इमेजेस और वर्क विथ वॉइस, यू विल लर्न हाउ टू डू इट स्टेप बाय स्टेप। फॉर नाउ हम टेक्स्ट एनालिसिस से रिलेटेड टास्क भी देखेंगे और उनमें किस तरह हगिंग फेस के मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं ये देखेंगे। थर्ड नंबर पे आ जाता है डेटा सेट्स। यहाँ आपको रेडी टू यूज़ डेटा सेट्स मिलते हैं जो एआई एमएल के काम को और इजी बना देते हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाता है कम्युनिटी एंड कोलैबोरेशन। हगिंग फेस एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ डेवलपर्स, रिसर्चर और ऑर्गेनाइजेशन अपने मॉडल शेयर और इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ व्हाई इज़ हगिंग फेस इंपॉर्टेंट। हगिंग फेस ने एआई टूल और टेक्नोलॉजीज़ को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब बिगिनर और प्रोफेशनल्स दोनों अपने एनएलपी और एमएल प्रोजेक्ट को आसान तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। की बेनिफिट्स, ईज़ ऑफ यूज़। सिंपल एपीआईज़ के जरिए आप पावरफुल टूल्स को मिनिमल कोड के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्री-ट्रेन्ड मॉडल्स फ्रॉम स्क्रैच बनाने के बजाय प्री-ट्रेन्ड मॉडल्स का यूज़ करके आप अपना टाइम और रिसोर्सेज बचा सकते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट, एक मैसिव डेवलपर और रिसर्चर कम्युनिटी जो एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रही है और इकोसिस्टम को इम्प्रूव कर रही है। ये इसकी वेबसाइट है। सिंपल अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं। देन इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, सेम एज गिटहब। जैसे आप गिटहब में अपने कोड के साथ एक रीडमी फाइल ऐड करते हैं, जैसे आप उसमें बताते हैं कि क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, कैसे आप कोड को यूज़ कर सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन, कौन से आपने टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके अपना कोड लिखा है। सेम हेयर, प्रोफेशनल्स, कंपनीज और इंडिविजुअल्स भी जब अपने हगिंग फेस के प्लेटफॉर्म पे मॉडल्स को शेयर करते हैं तो दे डिफाइन एवरीथिंग।
यहाँ आप अपने मॉडल को शेयर कर सकते हैं, दूसरे मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिटी में जाके मॉडल्स को डिस्कस कर सकते हैं। इफ़ यू फेस प्रॉब्लम वाइल यूजिंग एनी मॉडल देन यू कैन पोस्ट योर प्रॉब्लम एंड आस्क फॉर हेल्प। बहुत अच्छी कम्युनिटी सपोर्ट है, दे विल प्रोवाइड यू द सोल्यूशन। यहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं, डिफरेंट मॉडल्स के यूजेज को देख सकते हैं, हाउ अदर्स यूज़ एंड हाउ यू कैन यूज़। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मॉडल्स और डेटा सेट, स्पेसिस, पेपर्स, कलेक्शन, कम्युनिटी पोस्ट एंड अपलोड एंड लाइक्स शो हो जाएंगे। मॉडल में आपको मॉडल्स शो होंगे, डेटा सेट में आपको डेटा सेट्स शो होंगे। अगर कोई आपको मॉडल पसंद आ जाता है और हेल्पफुल लगता है तो आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। देन हम सिंपली मॉडल्स पे क्लिक करेंगे, देखेंगे कि किस तरह के मॉडल्स जो हैं वो हगिंग फेस के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जो एग्जैक्ट जो मॉडल शेयर किए गए हैं उनका फिगर भी आपको मिल जाता है यहाँ पे। देन यहाँ पे आपको जो मल्टी मॉडल्स से रिलेटेड भी आपको मॉडल मिल जाते हैं, कंप्यूटर विजन से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे मॉडल मिल जाते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को भी आप देख सकते हैं, इसमें टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग है, समराइजेशन है, फीचर एक्सट्रैक्शन है, टेक्स्ट जनरेशन है और सेंटेंस सिमिलरिटी है। टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन से रिलेटेड भी मॉडल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देन ऑडियो से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे मॉडल्स मिल जाते हैं। हम देख लेते हैं कि चले मैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में से टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के मॉडल्स को देखना अगर चाहूँ तो किस तरह देख सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं। मैं फर्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, ये मैंने मॉडल पे क्लिक किया। यहाँ पे आप उसका सिंपल इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, ठीक है। देन मोर डिटेल में आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को देख सकते हैं। देन क्विक स्टार्ट, प्री रिक्विजिट्स भी आ रहे हैं, हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर भी यहाँ पे शो हो रहा है। सिंपल इसका कोड स्ट्रक्चर भी है, किस तरह आप अपने कोड में इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। देन लास्ट में साइटेशन भी आ रही होगी। देन हम ऊपर जाते हैं, ये देखेंगे फर्स्ट पे टेक्स्ट जो टेक्स्ट शो हो रहा है वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का है। ये ट्रांसफॉर्मर, ये इसकी लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन ये शो हो रहा है यूज़ दिस मॉडल। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें शो करेगा कि आप ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू किस तरह आप जो है इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या आप कोड को कॉपी करके देन अपने जो आपने कोड लिखा है या जिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं तो इस तरह आप इसको इंटीग्रेट अपने कोड में कर सकते हैं। ये फाइल्स एंड वर्जन भी आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। देन हम डेटा सेट पे क्लिक करेंगे तो हमें डेटा सेट्स शो हो जाएंगे। अगर स्पेसिस में आएंगे तो स्पेसिस में भी हमें शो हो जाएगा कि कौन सी स्पेसिस जो है वो इस वक्त जो है वो ऑनगोइंग है। सिंपल हमें जस्ट आज इसका इंटरफेस देखना था और आपको ये बताना था कि किस तरह आप अपने प्रोजेक्ट में जो है मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं और इसका सिंपल इंट्रोडक्शन। हाउ कैन वी यूज़ इट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हगिंग फेस का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। आज हम जस्ट बेसिक से शुरू करेंगे और प्रैक्टिकल वेज डिस्कस करेंगे जहां आप टेक्स्ट एनालाइज करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। देन किसी और कमिंग वीडियोज़ में हम इमेज क्रिएशन और वॉइस रिलेटेड टास्क पर भी बात कर लेंगे। फॉर योर ईज मैंने एक नोटबुक क्रिएट की हुई है, हम कोड को गो थ्रू करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ आ सकें हाउ थिंग्स वर्क्स विथ हगिंग फेस मॉडल्स। यहाँ पे मैंने सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए एक कोड लिखा है जिसमें फर्स्ट में ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी को यूज़ किया है जिसमें से पाइपलाइन को इंपोर्ट किया है। सेंटिमेंट एनालाइजर का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें हमने पाइपलाइन को कॉल किया है, जिसमें हमने अपना जो टास्क है सेंटिमेंट एनालिसिस का वो पास किया है और ये हमने हगिंग फेस का मॉडल यूज़ किया है इसमें, ठीक है। देन एनालाइज टेक्स्ट, हमने टेक्स्ट दिया है जिसमें 2 सेंटेंस हमने लिखे हैं। आई लव प्रोग्रामिंग, दिस प्रोजेक्ट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग। और रिजल्ट में हमने पास किया है सेंटिमेंट एनालाइजर और उसमें टेक्स्ट को पास किया है जो ये 2 सेंटेंस है, ठीक है। देन हमने रिजल्ट को प्रिंट किया है तो आप देख सकते हैं आपको टेक्स्ट भी शो करेगा और उसका सेंटिमेंट भी शो करेगा। ऑटोमेटिकली हमारी जो डिवाइस है वो सेट हो गई है CPU पे। टेक्स्ट हमारा आ रहा है आई लव प्रोग्रामिंग, सेंटिमेंट आप देख सकते हैं पॉजिटिव शो हो रहा है और कॉन्फिडेंस भी 1 आ रहा है। सेकंड टेक्स्ट देख सकते हैं आप, दिस प्रोजेक्ट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग, सेंटिमेंट आ रहा है नेगेटिव और कॉन्फिडेंस आ रहा है 0। टेक्स्ट समराइजेशन में भी सेम इसी तरह ही पाइपलाइन को आप इंपोर्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मर में से समराइजेशन का एक
वेरिएबल बना के देन पाइपलाइन को कॉल करेंगे, जिसमें अपना टास्क पास करने के बाद मॉडल को यूज़ करेंगे। देन आपको टेक्स्ट देना है, ये कितनी भी लाइन का हो सकता है। यहाँ पे तो हमने 3 लाइन्स को यूज़ किया है। आप देख सकते हैं टेक्स्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड बाय ऑटोमेटिंग प्रोसेस एनालाइजिंग डेटा एफिशिएंटली and powering innovative applications like chatbots, self-driving cars, and predictive analytics. This transformation is creating new opportunities and reshaping the way we work and live. Then हमने इसकी जो समरी है उसको जनरेट किया है, जिसमें हमने समराइज़र को कॉल किया है, जिसमें टेक्स्ट को पास किया है, मैक्सिमम लेंथ और मिनिमल लेंथ भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। देन हमने सिंपल आउटपुट को प्रिंट किया है। तो देख सकते हैं ये हमें जो हमारा टेक्स्ट है उसकी मॉडल ने जो है हमें समरी क्रिएट करके दी है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड बाय ऑटोमेटिंग प्रोसेसिंग एनालाइजिंग डेटा एफिशिएंटली एंड पावरिंग इनोवेटिव एप्लीकेशन लाइक चैटबॉट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। अब जब भी कोई पैराग्राफ देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना होता, हम चाहते हैं कि हमें कोई शॉर्ट सी समरी मिल जाए कि ये पैराग्राफ है किसके बारे में। तो आप इस मॉडल के थ्रू अपनी जो टेक्स्ट है उसको पास कर सकते हैं, उसकी समरी आपको ये जनरेट करके दे देगा। देन थर्ड नंबर पे है क्वेश्चनिंग आंसरिंग। सेम पाइपलाइन को हमने इंपोर्ट किया है ट्रांसफॉर्मर में से, क्यूए पाइपलाइन का वेरिएबल बनाया है, पाइपलाइन में हमने अपना टास्क पास किया है, देन मॉडल को यूज़ किया है, देन कॉन्टेक्स्ट उसको दिया है। Like Python is a popular programming language created by Guido van Rossum and first released in 1991. It is known for its simplicity and versatility, making it a favorite among developers for web development and data analysis, AI and more. Then हमने अपना क्वेश्चन क्रिएट किया है, Who created Python? हम चाहते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उसका जवाब हमें इस टेक्स्ट में से मिले। ये जो कॉन्टेक्स्ट हमने उसको दिया है ये कितनी भी लाइंस का हो सकता है। देन हम अपना क्वेश्चन क्रिएट करके अपना जो आंसर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आंसर का एक वेरिएबल हमने बना के क्यूए पाइपलाइन को कॉल किया है, जिसमें हमने अपना क्वेश्चन भी दिया और उसको कॉन्टेक्स्ट भी दिया है। देन हम देखेंगे अपने क्वेश्चन के साथ उसका आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है हु क्रिएटेड पाइथन और हमारा आंसर आ रहा है गुइडो वैन रोसम। देन फोर्थ नंबर पे आ रहा है टेक्स्ट जनरेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है या जो हमारा चैटबॉट है या जो हमारा मॉडल है वो टेक्स्ट भी जनरेट करके दे हमें। उसको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दें, वो शॉर्ट हो और हम उसको कहें कि फर्दर वो जो है वो उसको कंप्लीट करके हमें टेक्स्ट जनरेट करके दे दे। हमने जनरेटर यहाँ पे अपना एक वेरिएबल बनाया है जिसमें पाइपलाइन को कॉल करके हमने उसको अपना टास्क दिया है, देन मॉडल को हमने यूज़ किया है। प्रॉम्प्ट हमने दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल शेप द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी बाय। हमने इसको अपना हाफ प्रॉम्प्ट दिया है, कंप्लीट नहीं दिया। देन हम देखेंगे कि उसका हमें वो आउटपुट क्या देता है। यहाँ पे हमने जनरेटेड टेक्स्ट का एक वेरिएबल बना के इस जनरेटर को यहाँ पे कॉल किया है। देन हमने अपने प्रॉम्प्ट को पास करके मैक्सिमम लेंथ और नंबर रिटर्न सीक्वेंस उसको हमने 1 दे दी है। इसका आउटपुट हमें दे रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल शेप द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी बाय लेवरेजिंग एमर्जिंग स्किल्स एंड लर्निंग टू द वर्क ऑफ प्रोफेशनल रिसर्चर्स फॉर द गुड ऑफ ह्यूमन कंडीशन एज वेल एज द ह्यूमन रेस। ये इसने हमें जो है टेक्स्ट जनरेट करके दिया है। नंबर पे आ रहा है नेम एंटिटी रिकग्नाइजेशन NER। सिंपल हमने पाइपलाइन को इंपोर्ट किया है, NER की एक पाइपलाइन का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें पाइपलाइन को कॉल करके हमने उसको टास्क दिया है, देन मॉडल दिया है और ग्रुप एंटिटीज़ हमने ट्रू कर दी हैं। इनपुट टेक्स्ट हमें उसको दे दिया है जिसमें से ये नेम एंटिटी रिकग्निशन करेगा। बाराक ओबामा वाज बोर्न ऑन August 4, 1961 in Honolulu, Hawaii. He was the 44th president of the United States. Then perform NER entities. Then हमने NER पाइपलाइन को कॉल किया है जिसमें हमने अपने टेक्स्ट को पास कर दिया है। देन हमने अपने आउटपुट को प्रिंट किया है, तो ये हमें अपना आउटपुट शो करेगा जिस तरह ये यहाँ पे शो हो रहा है नेम एंटिटीज़। फर्स्ट में आ रहा है बाराक ओबामा, टाइप शो कर रहा है पर्सन, देन कॉन्फिडेंस आ रहा है 1। देन दूसरी एंटिटी हमें शो कर रहा है होनोलुलु, टाइप शो कर रहा है लोकेशन, कॉन्फिडेंस शो कर रहा है 1। देन थर्ड एंटिटी उसने जो एक्सट्रैक्ट की है वो है हवाई, टाइप लोकेशन, कॉन्फिडेंस 1 शो कर रहा है। और
फोर्थ जो उसने एंटिटी एक्सट्रैक्ट की है वो है यूनाइटेड स्टेट। टाइप उसका शो कर रहा है, लोकेशन कॉन्फिडेंस शो कर रहा है 1। इस तरह आप अपने टेक्स्ट को एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप लोकली हगिंग फेस के मॉडल्स को यूज़ करना चाहते हैं विथ VS Code IDE, then make sure you have installed 2 libraries in your environment. One is Transformer library and the second one is Torch library. Then आप हगिंग फेस के मॉडल को डाउनलोड करके अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हगिंग फेस और इसकी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में क्लियरिटी मिली होगी। ये एक पावरफुल टूल है जो AI और मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को सिंप्लीफाई कर देता है। चाहे आप बिगिनर हो या प्रोफेशनल हो, अब सब कुछ आपकी प्रैक्टिस और एक्सप्लोरेशन पर डिपेंड करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।